नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.2 हु इज़ द ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि ये लेसन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, जो हमारा SK क्लास का चैनल है वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी के आंसर आपको मिलेंगे। यहाँ पे सभी के आंसर मैं देने वाली हूँ, इसीलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे लिसन टू द स्टोरीज केयरफुली एज योर टीचर रीड्स देम अलाउड, नोट डाउन द न्यू वर्ड्स आइडियाज और कंसेप्ट, डिस्कस देम इन द क्लास। आपको करना क्या है, सुनिएगा। ये जो स्टोरीज दी गई हैं यहाँ पर, जैसा कि ये जो आपका लेसन है इसमें ना 2 स्टोरीज दी गई हैं अकबर और बिरबल की। तो ये स्टोरीज को आपको एकदम केयरफुली ध्यान से सुनना है। ठीक है, जब आपके टीचर पढ़ रहे हो देन आपको उसे केयरफुली सुनना है, और फिर कोई नया वर्ड्स आए ना तो उन्हें आपको नोट डाउन करना है। कोई न्यू वर्ड्स आए, आइडियाज़ आए या फिर कंसेप्ट्स आए, ओके, तो उन्हें आपको नोट डाउन करना है और फिर उनको डिस्कस करना है अपने क्लास में। ओके, सो डू इट योर सेल्फ, यानी ये आपको खुद से करना है। इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं देने वाली, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ये आपको खुद से करना है ना। कोई नया वर्ड आया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो आपके लिए नया है ना। आपके लिए जो नया होगा वो आप लिखिए, कुछ आइडियाज़ नए आए तो वो आप लिखिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को नोट करिए और करिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका मीनिंग आपको बताना है। तो चलो डायरेक्टली हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। पहला यहाँ पे है, एकदम ध्यान से देखना, काफ़ी इजी है। अगर आप समझना चाहोगे ना तो आपको अभी ये क्वेश्चन आंसर बताते बताते ही, मतलब मैं बता रही हूँ ना, तभी आपको थोड़ा थोड़ा ये लर्न हो जाएगा। फिर एग्जाम के टाइम पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओगे। ओके, तो क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको बताती हूँ तो ध्यान से आप बस देखा करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस स्क्रीनशॉट लिया। हाँ, वो भी ठीक है, अगर आप लोग को बस लिखना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुना भी करो साथ ही साथ में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है, अनटोल्ड वेल्थ। अनटोल्ड वेल्थ इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? तो इसका मीनिंग होगा वेल्थ दैट इज टू ग्रेट टू बी मेजर्ड। यानी अनटोल्ड, देखो अनटोल्ड मतलब क्या होता है कि जिसको हम कह नहीं सकते हैं। वेल्थ मतलब क्या, बहुत पैसा। ठीक है, तो अनटोल्ड वेल्थ इसका मतलब वेल्थ दैट इज टू ग्रेट टू बी मेजर्ड, यानी बहुत ज़्यादा पैसा। ओके, सेकेंड है क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट। क्लोजेस्ट मतलब क्या, पास, एम्परर्स हार्ट यानी राजा के दिल के पास, मतलब उनके एकदम करीब। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट लव्ड बाय द एम्परर, यानी एम्परर का सबसे कोई प्रिय। ओके, ग्रेव ऑफेंस, यानी ग्रेव ऑफेंस मतलब क्या, सीरियस क्राइम। ओके, कुछ सीरियस क्राइम। बैनिश, तो बैनिश का मतलब क्या, टू ऑर्डर समवन टू लीव अ प्लेस, यानी किसी को ऑर्डर देना, टू लीव अ प्लेस। ओके, सो ये आपका आंसर था। आई होप कि आपको समझ आया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, से विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अभी आपको रीजन के साथ बताना है, कारण भी बताना है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज अकबर वांटेड टू पनिश द पर्सन हु पुल्ड हिज माउथ स्टिक। अकबर जो थे वो उस पर्सन को पनिश करना चाहते थे, उसको सज़ा देना चाहते थे जो उनके माउथ स्टिक यानी जो उनकी मूछें खींचता, सज़ा देना चाहते थे। एक्चुअली में सज़ा देना चाहते थे। नो नो नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई, रीज़न क्या है इसका, देखो यहाँ पे अकबर डिड नॉट एक्चुअली वांट टू पनिश द पर्सन हु पुल्ड हिज माउथ स्टिक। एक्चुअली में वो किसी को पनिश नहीं करना चाहते थे, है ना, जो उनके माउथ स्टिक को खींचे वो उसको पनिश नहीं करना चाहते थे। ही जस्ट वांटेड टू टेस्ट हिज कोर्टियर्स एंड हियर व्हाट दे हैड टू से। वो बस अपने जो उनके राज दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, उनका टेस्ट लेना चाहते थे कि ये लोग इस बारे में कहते क्या हैं। ओके, समझ आया आपको? तो ये है इसका आंसर। स्टेटमेंट यहाँ पर देखिएगा, बी क्या है, अकबर थॉट ही वॉज ग्रेटर देन गॉड, यानी अकबर ऐसा सोचते थे कि वो भगवान से भी बड़े हैं।
क्या ये सही बात है? नहीं नहीं, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अकबर एक्चुअली में ऐसा नहीं सोचते थे, बल्कि उनके जो कोर्टियर्स थे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका रीजन, इट वॉज अकबर्स कोर्टियर्स हु सेड दैट ही वॉज ग्रेटर देन गॉड, यानी उनके दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, जिन्होंने ऐसा कहा था, जो ऐसा कहा करते थे कि जो अकबर है वो ग्रेटर देन गॉड है, भगवान से भी बड़े हैं। वो एक्चुअली में ऐसा क्यों कहते थे? तो उनकी चापलूसी किया करते थे, है ना, चापलूसी करेंगे, राजा की प्रशंसा करेंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा, इनाम मिलेगा, ठीक है, इसके कारण। सी है यहाँ पे कि बिरबल थॉट अकबर वॉज ग्रेटर देन गॉड, मतलब अभी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि बिरबल ऐसा सोचते थे कि जो अकबर है वो ग्रेटर देन गॉड है, भगवान से भी बड़े हैं। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, एक्चुअली में बिरबल ऐसा कुछ सोचते ही नहीं थे, है ना। रीज़न देखो, बिरबल न्यू दैट गॉड वॉज ग्रेटर, बिरबल जानते थे कि गॉड ही सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा और कोई भी इंसान हो ही नहीं सकता। एंड ही प्रूव दिस वेरी वेल विदाउट डिस्प्लेसिंग द एम्परर, और उन्होंने इसको बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही होशियारी से, बड़े ही अच्छे तरीके से उसको प्रूव भी करके दिखाया कि भगवान ये सबसे बड़े हैं, ठीक है, विदाउट डिस्प्लेसिंग द एम्परर, यानी एम्परर को बिना दुखी किए उन्होंने ये साबित करके दिखाया। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ योर फोर्थ क्वेश्चन इज राइट अ सेंटेंस इच अबाउट 3 of your friends, each time you should say what your friend cannot do and yet pay a compliment to your friends। अभी सुनिएगा, आपको क्या करना है, सुनिए, आपको ना अपने 3 फ्रेंड्स के बारे में स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, देखो, जैसे आपको लिखना है कि आपका फ्रेंड, मतलब जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ईच टाइम यू शुड से व्हाट योर फ्रेंड कैन नॉट डू, आपको हर बार यही बताना है, मतलब बोलना है कि आपका फ्रेंड ये नहीं कर सकता, ठीक है, और फिर उसकी तारीफ भी करनी है। ओके, आपको ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको समझाती हूँ। पहला, मेनी स्टूडेंट्स डू इट बट माई फ्रेंड राहुल जस्ट कैन नॉट चीट ड्यूरिंग एग्जाम्स, यानी बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे चीटिंग करते हैं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है राहुल, वो एग्ज़ाम के दौरान चीटिंग नहीं कर सकता। तो वो उसके अंदर की क्या है, क्वालिटी है, अच्छा ही है, तो हमने यहाँ पे उसकी तारीफ भी की ना। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, उसकी प्रशंसा करना, तारीफ करना। दूसरा है हाउ एवर अपसेट ही इज तन्मय कैन नॉट बी रूड टू एनीबडी, मतलब अगर वो नाराज़ भी होता है तन्मय, कभी वो अपसेट है, दुखी है, तो भी वो किसी के साथ रूडली बिहेव नहीं करता है, मतलब अपने अंदर का दुख वो अपने अंदर ही रखता है, किसी को उसकी वजह से परेशान नहीं करता है, डांटता नहीं है, अपना बिहेव वो नॉर्मल ही रखता है। तीसरा यहाँ पे रीमा जस्ट कैन नॉट टॉलरेट क्रूएल्टी टूवर्ड्स एनिमल्स, यानी रीमा जो मेरी फ्रेंड है वो अगर एनिमल्स के प्रति कोई, मतलब एनिमल्स को लेकर के कोई क्रूर है, कोई उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो वो उसको सहन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखने अपने फ्रेंड के बारे में। ओके, सो आप लोग लिख लीजिएगा अपने फ्रेंड के बारे में, या फिर जो मैंने आंसर दिया है वो भी आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे 5th क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्परर अकबर। अभी एम्परर अकबर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है, उनके बारे में कुछ लाइंस लिख देना, कुछ सेंटेंसेस लिख देना, बस वही हो जाता है शॉर्ट नोट। तो यहाँ पे देखिए हमने अकबर के बारे में लिखा हुआ है, चलो मैं फटाक से रीड करती हूँ, लिसन केयरफुली। एम्परर अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटर रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही हैड अ वास्ट एम्पायर, a very strong army and untold wealth. He was a good human being who cared for his subjects. He had great respect for scholars, writers, poets and artists belonging to different religions. He was a patron of art and culture. He loved to pose interesting questions or problems in his court. He had an excellent sense of humor and was very fond of Birbal, who was one of the 9 junks of his court. Okay. तो ये था शॉर्ट नोट। चलो अभी अगला देखते हैं। अगला क्या है, कन्वर्ट द स्टोरीज इनटू डायलॉग्स एंड रीड द डायलॉग्स अलाउड इन द क्लास। अभी आपको क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो स्टोरीज दी गई हैं इन्हें आपको डायलॉग्स में कन्वर्ट करना है। डायलॉग्स मतलब क्या, जैसे कन्वर्सेशन में, बातचीत में, जैसे कन्वर्सेशन मतलब वो बातचीत नहीं, जैसे हम लोग कोई नाटक करते हैं तो सभी का डिसाइड होता है कि ये, जैसे कोई राजा है, कोई रानी है, तो राजा ये बोलेंगे, फिर रानी वो बोलेंगे, नाम लिख लिख के हम लोग करते हैं ना, वैसा, ठीक है।
तो वैसे आपको इसे डायलॉग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप लोग आगे खुद से कंटिन्यू करना, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल बताया है मैंने कि कैसे करना है। जैसे कि ए और बी दो स्टोरीज है ना, तो पहला वाला देखना, एम्परर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोर्टियस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु पुल्स माई माउस स्टिक। तो ये बात किसने बोली थी, एम्परर ने बोली थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने ये एम्परर का डायलॉग लिख दिया। फिर नोबलमैन वन क्या कहते हैं, फ्लॉग हिम गिव हिम 50 रैसेस ऑफ द व्हिप। तो ये नोबलमैन वन ने बोला। उसी प्रकार से नोबलमैन टू क्या कहते हैं। तो ये आपको अभी आगे कंटिन्यू करना है, सो प्लीज़ इसको करना अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको नाम लिखते जाना है ना कि ये किसी वाक्य किसने कहा, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरी जो स्टोरी थी यहाँ पे देखिएगा बी, फर्स्ट कोटियर कहते हैं यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, है ना। वो अकबर की तारीफ करते हैं, चापलूसी करते हैं, एक्चुअली में तारीफ नहीं करते हैं। तो सेकंड कोटियर यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर्स दैट एवर लिव्ड। अभी इसके आगे का आप लोग खुद से करना, ओके, समझ आया ना कैसे करना है। डायलॉग मतलब क्या, डायलॉग बताना है, अकबर ने क्या बोला, बिरबल ने क्या बोला, कोटियर ने क्या बोला, ठीक है, इस प्रकार से। चलो अभी आगे बढ़े। आगे यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, सुनिए। फॉर्म पेयर्स एंड मेक अ पेयर प्रेजेंटेशन ऑफ एनी वन ऑफ द 2 stories. To do so, each person presents only one sentence at a time and the next one is immediately presented by the partner. Thus, each person in the pair presents alternate sentences without breaking the flow of the narration. आपको क्या करना है, सुनिएगा। आपको पेयर बनाना है, मतलब ऐसे ग्रुप बनाना है, ठीक है, पेयर बनाने हैं और आपको पेयर प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रेजेंटेशन मतलब कुछ प्रेजेंट करना रहता है, तो हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसका आंसर लिखा है, आप समझ पाओगे। जैसे कि पहला स्टूडेंट कहता है, देखो ये जो स्टोरीज दी गई है दोनों में से कोई भी एक स्टोरी लेनी है और फिर उसका प्रेजेंटेशन आपको देना है। जैसे पहला बच्चा क्या बोलेगा, द एम्परर एंटर्ड द कोर्ट विद अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। तभी दूसरा बोलेगा यहाँ पे पार्टनर उसका, एज सुन एज ही वॉज सीटेड ही सेड दैट ही हैड अ क्वेश्चन फॉर हिज कोर्टियर्स। ओके, जैसे राजा आए थे और फिर उन्होंने अपने दरबारियों से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाना है। फिर पहला स्टूडेंट कहता है, ही आस्क्ड व्हाट द पनिशमेंट शुड बी फॉर समवन हु पुल्स हिज माउथ स्टिक। जैसे अकबर राजा ने पूछा था ना कि अगर कोई मेरी मुझे खींचता है तो फिर उसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा है कि अकबर ने ऐसा बोला। फिर उसका पार्टनर बोलेगा कि और दूसरे नोबलमैन ने क्या बोला कि उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको सूली पे चढ़ा देना चाहिए, उसको कोड़े मारने चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आया कैसे प्रेजेंट करना है। कोई भी एक स्टोरी आप ले सकते हो, दोनों में से 2 स्टोरी से कोई भी ले लो और फिर उसको प्रेजेंट करो अपने क्लास में, ओके। और एकदम अच्छे से, मतलब एक बच्चा बोले फिर दूसरा बच्चा, एक बच्चा दूसरा बच्चा, इस प्रकार से आपको करना है, ओके। तो ये आप लोग आगे कंटिन्यू करिएगा। मैंने तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे दिया है, इतना ही दिया है, लेकिन ये एक एक्टिविटी है ना, तो ये आप लोग को खुद से करने का ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड एटलीस्ट 5 अदर अकबर एंड बिरबल स्टोरीज एंड शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स। मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टोरीज कलेक्टेड बाय द एंटायर क्लास। पुट योर लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डू इट योर सेल्फ यूजिंग इंटरनेट एंड बुक्स। क्या करना है यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको 5, कम से कम 5 अकबर और बिरबल की कहानियाँ क्या करनी है, मतलब कहानियों के बारे में जानना है, फाइंड करना है और फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। उसकी वो जो स्टोरीज आप लोगों ने फाइंड की है उसका पूरा आप क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ, ठीक है, सभी क्लास का, और फिर उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, जैसे आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ा है ना, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। जैसे ए से शुरू होने वाला कोई स्टोरी है तो उसको पहले लिखो, फिर बी से शुरू होने वाला कोई स्टोरी है तो उसको बाद में लिखो, इस प्रकार से। 9th क्वेश्चन है, विजिट अ लाइब्रेरी, फाइंड द स्टोरीज ऑफ। आपको लाइब्रेरी में जाना है, जैसे आपके हर एक स्कूल में लाइब्रेरी होती है, राइट, तो लाइब्रेरी में जाना है और फिर आपको स्टोरीज फाइंड आउट करनी है। किसकी किसकी स्टोरीज फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट, तो मुल्ला नसीरुद्दीन, गोपाल भांड, तेनालीरामन, ठीक है, तेनालीरामन की स्टोरीज आप फाइंड करो और फिर अपने क्लास में शेयर करो। सो डू इट योर सेल्फ, ये आप खुद से करो, ओके। तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन था 1.2 हु इज़ द ग्रेटेस्ट, जिसका क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे दिया। एवरी क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है, कुछ भी यहाँ पे छूटा नहीं है, ठीक है।
और जो आपको खुद से करना था वो भी मैंने बता दिया है। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, मतलब अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो या फिर इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, राइट। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग करना। अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।